नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की क्या है, किस दौर से गुजरते हो, क्या कुछ होने वाला है आगे लव लाइफ में, क्या एक दूसरे को लेके महसूस कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं कि नहीं, क्या बदलाव आएगा भी कि नहीं, इन सब चीज़ों पर रीडिंग्स रहती हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। बट अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में, पहले क्या है, फिर आपकी एनर्जीज देखूंगी एंड उसके बाद आपके पर्सन की। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हो तो करिए, जिस हद तक चीज़ों में टर्म्स में निभाने वाली बातें निभा सकते हो तो करिए, जितनी हद तक कर सकते हो। बट फोर्सफुली या बहुत ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। खुद के लिए भी अपने लिए सोचिए क्या करेक्ट है, क्या सही है। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन, पहले क्या है। टू ऑफ कप्स, लॉट ऑफ इमोशंस में हो आप। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो लव पे बहुत चीज़ों को करने की चाहत है, लव पे आगे बढ़ने की चाहत है, या पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अब देखती हूँ दिल में क्या है आपकी। दिल सिचुएशन तो लवेबल वाली है। ओके, प्यार पे काफ़ी ज़्यादा बातें कर चुके हो लगता है पर्सन। प्रेजेंट अगर कहूँ आपकी ज़िंदगी में चीज़ें प्यार प्यार बहुत ज़्यादा हो चुका है। बट जो एक्शंस, जो स्टेप अप की सिचुएशन दिखती है ना, वो लव पे कंट्रोल हो जाता है। कुछ तो है जो एनजाइटी परेशान करती हैं, वर्कआउट करना चाहते हो कि फ्यूचर्स में भी कहीं ना कहीं पर्सन की एनर्जीज में, मतलब आप ऐसा सोचते हो कि चीज़ें शायद उस वे में स्टेबल या कमिटेड होंगी, नहीं होंगी। लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है, बट वो करोगे क्या, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। किसी से कहूँ तो अपनी प्रेजेंट अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हो, कोई फ्रेंड्स के थ्रू से शेयर करते हो। बट चीज़ें अलग वे में दिखती हैं, या वो फ्रेंड कुछ आपको अलग वे में गाइड कर देता है, तो वो सिचुएशन लगती है। बट प्रेजेंट पर्सन जो भी हैं आपके पर्सन, उनसे आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है ना चीज़। पर्सन शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे, कमिटमेंट इशू मुझे लग रही है, इशू कमिटमेंट वाली। कि प्यार तो बहुत है, बातें भी होती हैं, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करते हो कमिटमेंट, या मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में लिविंग में है चीज़ें। बट या मतलब बातें होती हैं पर्सन से। एंड यहाँ पे शायद मैरिज को लेके अगर कहूँ तो बातें करना चाहते हो, तो वहाँ पे टर्म्स मीन्स आप अपने फैमिलीज को भी, या फिर मुझे अगर कहूँ ना, ये उनकी एनर्जीज मुझे लग रही है जिनकी मीन्स एक लॉन्ग टर्म में है, बट वो पर्सन के साथ में आपकी रिलेशनशिप मैरिज वाली नहीं हुई है, ये मुझे लग रहा है उनकी एनर्जीज। या फिर यस, ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं। देखिए आपके पर्सन की क्या है। या फिर अगर मैरिड भी हो तो लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें थी एंड आप फिर से रिक्रिएट भी करना चाहते हो, तो थोड़ी सी कमी लगती है आपको पर्सन की इमोशंस में। आप जितना लव, आप जितना प्यार चाहते हो पर्सन से, उस वे में चीज़ें नहीं होती हैं, या पर्सन केयर नहीं करते, ऐसा लगता है आपको। ये कहूँ तो इस ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन की सिचुएशन तो ये पैसे अर्निंग में ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस वजह से शायद नहीं है। या फिर अपने करियर को लेकर प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको इन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है। यस, अगर मैरिड भी हो फिर भी अगर कहूँ तो ये अभी आपको उस वे में लव नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये अपने करियर या जो ये काम करते हैं उसमें अपनी फोकस्ड कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। एंड क्योंकि ये फ्यूचर्स को प्लानिंग कर रहे हैं। एंड अगर या कमिटमेंट इशू है कि लॉन्ग टर्म में लिविंग में रहे हो एंड अब कमिटमेंट चाहते हो, तो वहाँ पे फ्यूचर्स कमिट उस वे में नहीं कर पा रहे हैं पर्सन, बिकॉज ये एक्शंस लेने में डर रहे हैं। एंड ये एक भागते हुए ज़िंदगी से कहते हैं ना पर्सन की, जो आप चाहते हो एक्सपेक्टेशन लव, ये तो नहीं फिलहाल कर रहे हैं आपको, ना ही लव दे रहे हैं, ना उस वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये कहते हैं ना कि आपसे पीछा छुड़ाने वाले पर्सन लग रहे हैं मुझे, कि उस उतनी हद तक बातें ही नहीं करना, उस मैटर में बात ही नहीं करना, उस कमिटमेंट पे बातें ही नहीं करना। तो इनकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आपसे भाग रहे हैं, आपको पॉज करके रखे हैं इन्होंने। ओके, बिकॉज इनको क्लियर नहीं है सिचुएशन क्या होगा फ्यूचर्स को लेके। कुछ ये भी कहीं ना आपकी एंड इनकी दोनों चीज़ों में एक ही एक कॉमन कार्ड है। ओके, एंड यहाँ पे
कहूँ आपके पर्सन जो भी हैं ये कमिटमेंट से भागने वाले पर्सन हैं। आप बहुत लव एंड उस वे में एक्सपेक्ट करते हो, पर्सन फिलहाल तो नहीं करने वाले हैं, वो सिचुएशन लग रहा है। इनकी फीलिंग्स आपको लेके कहूँ तो होल्ड पे डालने की है, बिकॉज ये फ्यूचर्स को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, या करियर को प्रायोरिटी या उस वे में, या भी और टाइम चाहते हैं आपके पर्सन। अगर लिविंग वाले रिलेशनशिप में हो, मीन्स एक लॉन्ग टर्म में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो आपको अभी होल्ड पे रखेंगे। या फिर अगर मैरिड हो तो ये कामों में प्रायोरिटी देंगे। आप जो भी लव की एक्सपेक्टेशन रखे हो फिलहाल, या आप उसमें जताओगे भी तो कुछ नहीं मिलने वाला। देखते हैं क्या है। ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँ ना, कुछ टाइम पहले कि आप दोनों ही प्यार वाली बातें बहुत होती हैं, लेकिन ये आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, ये आपको होल्ड पे डालते हैं। इनकी कहूँ ना होल्ड वाली सिचुएशन ज़्यादा है, बिकॉज इनकी चीज़ें चाहते अलग हैं, करते कुछ और है। ये है पर्सन। यहाँ पे थर्ड की एनर्जीज में कहूँगी, यहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं कि 2 ऑफ कप्स, आप बहुत बेइंतहा प्यार इमोशंस चाहते हो, लेकिन यहाँ पे एक ग्रहण लगा हुआ है जो आपके लव लाइफ पे हैं। एंड आप जो इमोशंस जो प्यार एक्सपेक्ट करोगे ओवरऑल में, तो कहीं दूर दूर तक वो इमोशंस नहीं हैं पर्सन की तरफ से। जो भी तीसरी सिचुएशन की वजह से आपको ये होल्ड पे डालते हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। इनकी भी कहूँ ना, ये चूजिंग में ये कन्फ्यूजन्स हैं। ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, बट इनकी प्रायोरिटी फिलहाल अगर कहूँ, ये प्रायोरिटी चूजिंग वाली सिचुएशन है कि ये प्रायोरिटी किसे देना चाहते हैं, अपने कामों को या वो चीज़ों को, इसलिए आपको वो होल्ड पे रखते हैं, या अभी और टाइम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ये आपसे कि और अभी टाइम दो। देखती हूँ द मून को क्लियरिफाई करके कि कुछ बदलाव रिलेशनशिप में करने की ज़रूरत है, या खुद से कुछ चीज़ें होंगी, या बदलाव करके भी कुछ चीज़ें नहीं होने वाली। आपकी अगर कहूँ तो ऐसी लग रही है कि आप जो चाहत पे रखते हो ना, थोड़ी सी पर्सन को कहो ज़रूर, बट इमोशंस में हो कि आप ज़्यादा थोड़े गुस्से में या चीज़ों को करोगे, या कट ऑफ करने की ज़्यादा चाहत में, कहते हैं ना यहाँ पे एक अलग ज़िंदगी में मूव ऑन की सिचुएशन हो जाती है, तो वो नहीं करनी है आपको। जिस मतलब के लिए इन्होंने आपको होल्ड पे डाला है, उस मतलब पे टॉपिक पे बात तो कीजिए, लेकिन एकदम कहते हैं ना शार्प वाली नहीं, थोड़ी सी इमोशंस, थोड़ी सी पोलाइट होके उस वे में। देखती हूँ 6-7 ऑफ सॉर्ड्स। ये नहीं सुनने वाले हैं, ये अपने आप में ये रोना चाहते हैं, ये खुद के लिए अपनी लाइफ में चीज़ों को करने की चाहते हैं, ये आपको नहीं सुनेंगे फिलहाल। आप चाहे उन्हें डायरेक्ट कहो या फिर इमोशनली करो, लेकिन इनकी तरफ से अगर बदलाव कहूँ तो ये सेल्फ अभी अपनी कॉन्फिडेंट अपनी चीज़ों को करने की है, एंड आपको होल्ड वाली सिचुएशन ही कहूँ तो इनकी तरफ से दिखेंगी। ये ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, सिचुएशन को करना चाहते हैं, लेकिन खुद के लिए जो इन्हें अभी प्रायोरिटी लगती है वो चीज़ों को लेके। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। कुछ चीज़ें फिर खुलेंगी, हो सकता है नेक्स्ट वीक में कुछ चीज़ें बातें करेंगे ये पर्सन, वो भी हो सकता है। ये सिचुएशन लगता है कि विद इन कुछ चीज़ों में अगले हफ्ते कुछ चीज़ें हो सकती हैं कम्युनिकेट, तो बातें लेकिन कहूँ तो सही से करिए। पर्सन खुद के लिए ही बातें करेंगे उस वे में, एंड आप जो लव की एक्सपेक्टेशन रखोगे उस वे में सडन तो नहीं, तो थोड़ी दिमाग से सोच समझ के कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। देखिए किस वे में क्या, कुछ चीज़ें तो हो सकती हैं कि अगले हफ्ते में कुछ चीज़ें घटे आपके साथ में पर्सन को लेके। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर भी कीजिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।